informed that I, Kevin L. Falconer, the 36th Mayor of the City of San Diego, for and on behalf of the citizens of San Diego, do hereby proclaim July 20th, 2015 as Manish S. Sharma Day in the City of San Diego. तपबल रचय प्रपंच विधाता, तपबल सकल विष्णु जग त्राता, तपबल शेष धरहि मई भारा, तपबल शिव करहि संहारा। कुछ लोग अपनी उपाधि से सम्मान पाते हैं और कुछ अपने दायित्व से, पर वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आचरण और व्यक्तित्व से एक ऐसा उदाहरण बन जाते हैं जिनका बीता हुआ कल एक इतिहास बन जाता है। यह इतिहास है आईपीएस मनीष शंकर शर्मा का, एक वह इंसान जिसने सिविल सर्विसेज को अपनी आत्मीयता और सेवा भाव से पुनः परिभाषित किया। 33 साल की सेवा में उन्होंने कई कीर्तिमान स्थापित किए। रायसेन जिले से लेकर बोस्निया की संसदों तक और भारत में आईपीएस अधिकारी बनने से लेके अमेरिका में अपने नाम का एक दिन उद्घोषित करने तक, एक भारतीय अधिकारी जिसने अपनी पहचान एक मिसाल बना दी, एक विचारधारा का नाम थे जिन्होंने आईपीएस के पेशे को अपने आचरण से गौरवान्वित किया। हमने हमेशा प्रयास किया है कि जिस समाज के बीच हम रहते हैं, जिस समाज से इतना सब हमें मिलता है, उस समाज के लिए कुछ किया जा सके। मन में इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ ये लंबी यात्रा शुरू हुई। साल 1992 मनीष शंकर शर्मा का आईपीएस के तौर पर सफर शुरू हुआ और उनके साथ ही शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसमें कर्तव्य और करुणा का अद्भुत संगम था। वो हर शाम जब भी गश्त पर जाते तो अक्सर स्थानीय लोगों से मिलते ताकि वो उनकी समस्याओं को महसूस कर सकें। रायसेन में उन्होंने पुलिसकर्मियों और जनता के लिए एक खेल प्रांगण बनवाया ताकि ड्यूटी के बाद सब अपने स्वास्थ्य को भी समय दे सके। वह डबरा एसडीओपी भी बने और जब सरकार के आदेशानुसार उनका ट्रांसफर हुआ तो उस दौरान स्थानीय लोगों ने सम्मान पूर्वक उनको अभिनंदन पत्र के साथ विदा किया। सर की जो आम जनता के बीच में जो एक लोकप्रियता थी, इस बात से पता लग सकता है कि जब सर का पटना से जब ट्रांसफ़र हुआ तो लोग सड़क पर थे उनका ट्रांसफ़र को पाने के लिए। ये क्षण मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी की वो कितना अच्छा कार्य किया है उसने और कितना लोकप्रिय है, ये अपने आप में ये इंडिकेट करता है। श्री शर्मा ने अपनी सेवा की शुरुआत से ही प्रशासनिक क्षेत्र में उत्कृष्टता और निष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने अदम्य साहस और बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए एक हथियारबंद हत्यारे का आत्मसमर्पण करवाया। उन्होंने इस प्रकार की कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां अपने कर्म और समर्पण से अर्जित की। अमेरिका के बैटन रूज शहर के मानद मेयर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें सिटी हॉल की प्रतीकात्मक चाबियां सौंपी गईं। बोस्निया और हर्जेगोविना में सेवा के दौरान जापान के कॉन्सुल जनरल द्वारा भी उन्हें सम्मानित किया गया। श्री शर्मा की ये उपलब्धियां केवल पुरस्कार नहीं बल्कि उनकी निष्ठा, संवेदनशीलता और निरंतर नवाचार के प्रतीक हैं। उनकी यात्रा प्रशासनिक सेवाओं में नए मानदंड स्थापित करने की प्रेरणादायक कहानी है। We spent so many memorable moments together in the dorm. And I saw the changes he brought about as he became a younger IPS officer and then slowly evolved into the leader we all saw. Manish was a wonderful person, a great human being, a great scholar. मनीष की इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। श्री शर्मा के पास शिक्षा, कौशल और 33 वर्षों के सरकारी अनुभव का एक अद्वितीय संगम है। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विश्व के 4 महाद्वीपों यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और एशिया के विभिन्न हिस्सों में कार्य किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना के साथ विशिष्ट योगदान दिया और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों पर भी नियुक्त हुए। Our life and this world is like a book, and a person who does not travel outside his region has read only one page of that book. 47 की उम्र में जब ज्यादातर लोग ठहराव खोजते हैं, उन्होंने एक नई शुरुआत चुनी। वो अमेरिका गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इंटरनेशनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड पब्लिक पॉलिसी विषय में मास्टर्स किया। इतनी महत्वपूर्ण चीजें, लगन, मेहनत और तपस्या भगवान को भी अपने कार्य में आवश्यक हैं, तो हम लोग तो सब मात्र इंसान हैं। प्रत्येक इंसान यदि इन तीनों को अपने जहन में रखकर कार्य करे तो मेरा अनुभव ये कहता है कि निश्चित तौर पे सफलता आप सबके
कदम चुनेगी। अपनी सीखने और अध्ययन करने की अटूट ललक और अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में लगन, मेहनत और तपस्या ने उन्हें ऐसे अप्रत्याशित मुकाम तक पहुंचा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हेलो, ये फोन मेरे पास सैन डिएगो के मेयर के कार्यालय से आया था और उन्होंने मुझे फोन पर बताया कि मेयर द्वारा 20 जुलाई के दिन मेरे पति के सम्मान में विदाई समारोह में उनके नाम से एक दिन घोषित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ये जानकारी मुझे इस शर्त पर बताई कि मैं अपने पति को इस सम्मान की झलक दिलाऊंगी। निश्चित तौर पे हमारे जहन में तो ये बात आ नहीं सकती थी कि वहाँ कार्य के फलस्वरूप भारत अमेरिकी संबंधों में जो बेहतरी आई, उसके फलस्वरूप उस देश के एक महत्वपूर्ण राज्य के महत्वपूर्ण शहर के महापौर नागरिक किसी भारतीय के नाम से एक दिवस कर सकते हैं, ये कल्पना भी नहीं थी। It was such an extraordinary evening. See, as an IPS officer, he was a strict disciplinarian. कर्मचारियों के लिए उनको पता चल जाए कि मेरे कर्मचारी की ये समस्या है, तो वो आधी रात भी खड़े होते थे। And at the same time, very sensitive towards the needs. तो एक छोटे से सफाई के घर आते मेरे पूरे परिवार से मिले। As a leader of a police force, duties को complete कराते थे. At the same time, he used to take care of the small little issues. तो मैंने बताया कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का इलाज चल रहा है। साहब ने ये कहा था कि विकास तुम्हें जिस प्रकार से जैसी भी सहायता की जरूरत है, मैं हर तरह से तुम्हारे लिए तैयार। वज्र के समान कठोर भी थे और फूल के समान कोमल भी थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुमुखी भूमिकाएं निभाईं, एक पुत्र के रूप में, एक पति, एक पिता, एक भाई, हमेशा एक पारिवारिक माहौल के बीच में ही हम लोग रहे। बड़े मार्गदर्शन देने के लिए करियर गाइडेंस हो, तो वो एक डुअल रोल में रहे हमेशा। Manish Bhaiya personified all the good qualities of eldest brother of Sharma family, like Lord Ram. उन्होंने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित कर हर रिश्ते और हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। कि पहले वो बोले कि मैं ट्रैक्टर चला के देखूंगा। इस जिंदगी को जीना आवश्यक है। आपने देखा होगा, हम सब अपने आसपास देखते हैं कि 95% लोग जिंदगी गुजारते हैं, केवल 5% लोग ऐसे हैं जो जिंदगी को जीते। मनीष शंकर शर्मा जी को लगभग हर चीज में दिलचस्पी थी, चाहे संगीत हो, या रचनात्मक अंदाज में अपने कैमरा से नेचर फोटोग्राफी करना, या फिर अपनी कार से नए रास्तों की तलाश में नई मंजिलों को ढूंढना। Manish was an avid traveler, a true seeker of adventure. His life, well lived, was one to admire. As an officer, his contributions have been remarkable. He was actually a role model for youngsters. His honest advice, his encouragement, and most importantly, to push me to go for an international MBA and work for multinational. I took his word to my heart, and when I look back, that direction changed my life. नर्मदापुरम, सेठानी घाट आज भी उनकी परदादी के नाम से जानी जाती है। एक अमिट विरासत, यही वो पृष्ठभूमि है जहां उनका बचपन बीता। बचपन से ही वो बहुत नटखट और मेधावी थे। परिवार में सारे बच्चों में दिखने में भी बहुत सुंदर थे। वो हमारी अगली पीढ़ी के नेक्स्ट जनरेशन के सबसे बड़े बेटे थे और इसलिए परिवार में खुशी की एक अतिरिक्त लहर थी जो पूरे परिवार में महसूस की गई। बचपन की उनकी बाल सुलभ शैतानियाँ याद आती हैं। ये वहाँ भी और बच्चे थे, तो सबके लीडर मनीष भैया ही हुआ करते। मैंने ये अनुभव किया है कि हम लोग सब सामान्य इंसान हैं। सामान्य इंसान से ही अनोखे इंसान की एक भाग निकलता है।
प्रत्येक युवा, प्रत्येक व्यक्ति इस देश का अपने आप में अद्वितीय है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हम क्यों नहीं ये पाते कि कोई एप्पल, कोई गूगल, कोई फेसबुक भारत में निर्माण हुआ ऐसी कंपनी का। My dear sir, heartfelt congratulations to you on your well-deserved promotion to the special DG. May God bless you with best of professional and personal happiness. Thank you for being an exemplary role model. Jai. 1 मार्च 2025 वो तारीख जब उन्हें पदोन्नति मिली और स्पेशल डीजीपी रेलवे के प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया। प्रभु का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस यात्रा में बहुत से पड़ाव उन्होंने देखने का अवसर दिया, विश्व में विभिन्न स्थानों पर सेवा करने का अवसर दिया, भारत में विभिन्न स्थानों पर समाज के लिए काम करने का अवसर दिया। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है, माता पिता का आशीर्वाद रहा है और शुभ चिंतकों की शुभकामनाएं रही हैं इस पूरी यात्रा में। युवाओं को प्रेरणा के प्रकाश की ओर ले जाने वाले पथ प्रदर्शक श्री मनीष शंकर शर्मा सदैव साथ रहेंगे।